दोस्तों, रोज़मर्रा के जीवन में कई बार कुछ ऐसा हो जाता है, कोई परिस्थिति ऐसी आ जाती है, कोई व्यक्ति ऐसा मिल जाता है जिसकी बातें हमें हर्ट करती हैं, हमें बुरा लगता है। ऐसे में इन बातों को अपनाएं और हर्ट से तुरंत बाहर आ जाएं। हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं संध्या गुप्ता, एक माँ, एक पत्नी, एक लेखक, एक काउंसलर, एक सोशल वर्कर और आप सबकी अपनी दोस्त। मेरे जीवन में सबसे अधिक प्राथमिकता मेरे अपनों की है, मेरे रिश्तों की है और मेरी इसी सोच से सृजन हुआ मेरे चैनल सृजन का। आप सभी का आपके अपने चैनल सृजन बाय संध्या गुप्ता में बहुत बहुत स्वागत। ये है मेरे विचारों का सृजन। हाय, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? पूरा विश्वास है स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे। पिछले वीडियो को आपने पसंद किया, सराहा, उसके लिए दिल से आभार। आज एक बार फिर हाजिर हूँ मैं एक नए विषय, जब आपको कोई हर्ट करे तब क्या करें। सृजन के साथ, संध्या के साथ में। नंबर 1, अपनी भावनाओं को समझें और उन पर नियंत्रण रखें। कुछ लोग बहुत इमोशनल होते हैं, जो छोटी छोटी बातों पर हर्ट फील करने लगते हैं। जब भी आप हर्ट हों, सबसे पहले अपनी भावनाओं को समझें कि ये क्रोध है, आपका ईगो है, या आपका इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, आपके भीतर की जलन है या हर्ट है। कई बार हम स्वयं को बहुत अधिक इम्पोर्टेंस देते हैं और खुद को सही साबित करने के लिए बहुत सारा प्रयत्न करते हैं, और जब हमारी बात नहीं मानी जाती तो हमें क्रोध आ जाता है और उस क्रोध को हम हर्ट का नाम दे देते हैं। कई बार बातचीत में लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन के कारण हमारे पास बोलने के लिए कुछ नहीं होता, और जब हमारे पास बोलने के लिए कुछ नहीं होता तो हम अपने आप को हर्ट महसूस करने लगते हैं, जबकि ये हर्ट नहीं होता। लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन के कारण आपका ईगो हर्ट होता है, और इस ईगो हर्ट के कारण जो क्रोध उपजता है उसके कारण आप हर्ट फील करते हैं, जबकि ये आपका क्रोध होता है, ईगो जनित क्रोध होता है। तो आपको अपनी भावनाओं को समझना और पहचानना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप एक डायरी लें। जब आप हर्ट हैं, जो भी बातें आपके मन में आ रही है उस डायरी में लिख लें। जब लिखकर आपका मन शांत हो जाए तो डायरी को बंद कर दें, एक गिलास ठंडा पानी पिएं, शांत मन से बैठ जाएं। इस इंटेंशन के साथ बैठें कि मैं इस डायरी को पढ़कर ईमानदारी से स्वयं को ये एनालाइज करूँगी या करूँगा कि जो कुछ भी मैंने लिखा है वास्तव में वो हर्ट है, क्रोध है, मेरा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है या भीतर की जलन है। और 99% टाइम आप पाएंगे कि जो कुछ भी आपने हर्ट लिखा था, हर्ट मानकर लिखा था, वास्तव में वो हर्ट नहीं, आपके भीतर का क्रोध था या इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था। जब आप इसको पहचान लेते हैं कि ये वाली फीलिंग है, और उस फीलिंग को सुधारने के लिए, उसको विकसित करने के लिए जब आप उस पर काम करते हैं तो आप इमोशनली मैच्योर हो जाते हैं, जो कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत अधिक आवश्यक है। यदि आप जीवन में उन्नति करना चाहते, प्रगति करना चाहते, तो अपनी भावनाओं को समझें, उन पर काम करें और इमोशनली मैच्योर हो जाए। दूसरा, लेस एक्सपेक्टेशंस। जब हम तभी होते हैं जब हमारे साथ कोई अच्छा व्यवहार नहीं करता, हमारे मन के मुताबिक चीज़ें जब नहीं हो रही होती हैं, तब हम हर्ट फील करते हैं। सबसे पहले आप दूसरों से किसी भी तरीके का कोई भी एक्सपेक्टेशंस करना बंद कर दें। इवन वो आपके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, ये एक्सपेक्टेशंस भी बंद कर दें। इसके बजाय आप ये एक्सपेक्टेशंस, खुद से एक्सपेक्टेशंस रखें। ये एक्सपेक्टेशंस रखें कि मैं दूसरों के मन के हिसाब से कैसे कार्य कर सकता हूँ, दूसरों को कैसे खुश रख सकता हूँ, और दूसरों को अधिक से अधिक खुशी कैसे दे सकता हूँ। जब आप खुद से एक्सपेक्टेशंस रखकर दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो आप हमेशा खुश और आनंदित रहते हैं, और आप कभी भी हर्ट फील नहीं करते। नंबर 3, जिससे भी आप हर्ट हैं उसके प्रति एम्पैथी रखें। अगर किसी की बात से आप हर्ट हुए हैं तो सबसे पहले ये सोचें कि उसने ये बात कही, कहीं वह किसी बात से परेशान तो नहीं, दुखी तो नहीं, किसी बात से क्रोधित तो नहीं। जब आप ऐसा सोचेंगे तो जो आपको बात हर्ट कर रही थी, आप उस बात को सकारात्मक रुख दे पाएंगे और सामने वाले की मन स्थिति को समझ पाएंगे। आप सोचेंगे कि जिस बात से मैं हर्ट हुआ हूँ, उससे फ्यूचर में के लिए मैं क्या सीख ले सकती हूँ या ले सकता हूँ। आपका ये नई सोच आपको एक नया दृष्टिकोण देगी और आप
हर्ट से दुखी होने के बजाय उस हर्ट से कंस्ट्रक्टिव कुछ लर्निंग कर पाएंगे। नंबर 4, सामने वाले से बात करें। यदि किसी व्यक्ति से आप हर्ट हैं तो आप थोड़ी देर बाद उससे बात करें, उसे साफ तौर पर बताएं कि उसकी किस बात से आप हर्ट फील कर रहे हैं। अक्सर यह होता है कि जब आप सामने वाले से बात करते हैं तो वो आपसे कहता है मैंने तो ये बात यूं ही कही थी, मेरा कोई इंटेंशन आपको हर्ट करने का नहीं था, और वो आपको सॉरी भी बोल देता है। तब आपके मन के अंदर गिल्ट आता है, मैंने यूं ही अपना इतना समय जाया किया, यूं ही मैंने अपने आप को हर्ट फील किया। तो इसके लिए जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं नारायण रेकी सत्संग परिवार की सक्रिय सदस्य हूँ और दीदी के विचार मेरे जीवन का आधार है। दीदी इसके लिए एक बहुत सुंदर प्रक्रिया बताती हैं, फॉरगिवनेस प्रोसेस। या तो आप एक काम कर सकते हैं, डायरेक्टली भी फॉरगिवनेस कर सकते हैं कि जिस व्यक्ति से आप हर्ट हुए, आपने बात की और उसने आपसे कहा कि उसका कोई इंटेंशन नहीं था, तो आप उसको डायरेक्टली सॉरी बोल सकते हैं। सॉरी, मैंने आपके विचारों को गलत समझा, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, आई लाइक यू, आई रिस्पेक्ट यू। और यदि आप डायरेक्टली बात नहीं कर सकते तो विजुअलाइजेशन में फॉरगिवनेस प्रोसेस करें। आप उस व्यक्ति को जिससे आप हर्ट है उसे अपने सामने बैठा हुआ फील करें। उस व्यक्ति को बोले मैंने आपके विचारों को गलत समझा, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, आई लाइक यू, आई रिस्पेक्ट यू, नारायण ब्लेस यू। जब आप ऐसा करेंगे तो आप हर्ट की फीलिंग से बहुत ही आसानी से बाहर आ जाएंगे। नंबर 5, जब ज़रूरी है तब बोले भी। कई बार कुछ लोग जानबूझकर भी आपके आत्मसम्मान को हर्ट करने वाली बातें कहते हैं। यदि कोई जानबूझकर बार बार ऐसा कर रहा है तो शांति से और बहुत प्यार से उसकी बातों का जवाब दें और वहाँ से हट जाए। नो आर्ग्यूमेंट, नथिंग। नंबर 6, प्रकृति के नज़दीक जाए। प्रकृति इज़ द बेस्ट हीलर। जब भी आप हर्ट फील करें, प्रकृति की गोद में चले जाएं, वॉक करें, किसी पेड़ के नीचे मेडिटेशन करें, पेड़ पौधों से बात करें, पेड़ पौधों को हग करें। आप महसूस करेंगे कि जिस हर्ट को आप फील कर रहे थे वो हर्ट आसानी से बाहर निकल रहा है। आप ईयरफोन लगाकर बहुत अच्छा कोई म्यूज़िक भी सुन सकते हैं। म्यूज़िक भी आपको हर्ट से बाहर निकालने में बहुत अधिक मदद करता है। और चाहें तो गुनगुना सकते हैं, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। आप देखेंगे कि जब आप ये गाना गाते हैं तो आप स्वयं को कितना रिफ्रेशिंग और कितना लाइट फील करते हैं। नंबर 7, टॉक टू एक्सपर्ट। यदि इन सारे उपाय के बाद भी आप अपने आप को हर्ट से बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं तो एक्सपर्ट यानी काउंसलर से बात करें, जो आपसे बातचीत करके आपकी समस्या का समाधान निकालेगा, जो एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद और ढेर सारा प्यार। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये प्रयास पसंद आया हो तो अवश्य बेल बटन दबाएं और मेरे चैनल सृजन बाय संध्या गुप्ता को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपने अपनों को भेजें, क्या पता किसी को कोई ऐसे सवाल का जवाब मिल जाए जिसकी उसे तलाश हो। आपके सुझाव मेरा हौसला बढ़ाते हैं। अवश्य अपने सुझाव चैट बॉक्स में डालें और आप किस विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं वो मुझे अवश्य बताएं। आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी ही मिलेंगे ऐसे ही किसी अन्य विषय के साथ।